हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी जंक्शन #मोहम्मद सर। आज मैं आपके सामने टमी टाइम से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टमी टाइम दिलाना हमारी न्यूबॉर्न बेबीज़ को और हमारे बेबीज़ को कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बच्चा 1 महीने का हो जाता है, उसकी कॉर्ड अपने आप हट जाती है, उसके बाद से हम अपने बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं अपनी निगरानी में। टमी टाइम का मतलब बच्चे को पेट के बल लिटाना होता है। आप बच्चे को किसी फ्लैट सतह पे कंबल या मैट बिछा के आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं। टमी टाइम के 6 बेनिफिट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों को जब भी टमी टाइम देते हैं तो उससे 6 बेनिफिट्स कौन से होते हैं जो हमारे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ये कि हमारा बच्चा नेक कंट्रोल करने लगता है। जब भी हम अपने बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं और हम अपने बच्चे को किसी झुंझुने की सहायता से या उसके पसंदीदा खिलौनों से उसको पुकारते हैं, तो आप ये देखेंगे कि बच्चा अपनी गर्दन उठाता है, गर्दन को दाएं बाएं घुमाने की कोशिश या ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करता है। इससे ये होता है कि हमारा बच्चा अपनी नेक को कंट्रोल करना सीख लेता है और आप टमी टाइम देके ये एक्टिविटी आप बच्चे को, आप उसकी नेक कंट्रोल करना आप बच्चे को जल्दी सिखा सकते हैं। दूसरा, आपके बच्चे के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। मसल्स स्ट्रांग होने का मतलब ये है, जब भी आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटाते हो, टमी टाइम देते हो, तो आप देखोगे कि आपका बच्चे की पूरी बॉडी मूव करने लगती है। बच्चा कभी अपने पैरों को हिलाने लगता है, कभी बच्चा अपने हाथों को हिलाने लगता है और धीरे धीरे वो पेट उठाता और रखता भी है। तो आप ये देखेंगे कि उसकी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होने लगे हैं, वो उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल भी करने लगा है, अच्छी तरीके से मूव भी करने लगा है। तीसरा, आप ये देखेंगे कि बच्चा बहुत देर तक, पूरे टाइम तक हम कहेंगे कि बच्चा बैक के बल लेटा रहता है, बच्चा अपनी पीठ के बल लेटा रहता है, तो बच्चे की जो पीठ में है वो पेन होता है। जब भी हम टमी टाइम उसे देते हैं तो हमारे बच्चे की बैक में बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। तो आप जब भी अपने बच्चे को टमी टाइम देंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना हैप्पी है। मतलब ये है कि उसको बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। चौथा बेनिफिट बच्चे को ये होता है कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है। हम अपने बच्चे को जब भी टमी टाइम देते हैं तो हम उसको आवाज़ करके, झुंझुने के बल, टॉय की सहायता से हम अपने बच्चे को बुलाते हैं या खुद आवाज़ देके अपने बच्चे को बुलाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से रिस्पॉन्स देने लगता है। कई बार उसका रिस्पॉन्स गर्दन उठाने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी का मूवमेंट भी होता है। तो ये स्किल हमारे बच्चे में आ जाती है, हमारा बच्चे को पता हो जाता है। हमारा बच्चा हमारी आवाज़ को सुन के भी रिस्पॉन्स देने लगता है, हंसने लगता है, देखने लगता है। तो टमी टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है हमारे बच्चों के लिए। टमी टाइम एक तरीके की एक्टिविटी है या एक तरीके की एक्सरसाइज है जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा है गैस रिलीफ। छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को सबसे ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, मिलता है जब भी हमारे बच्चे को पेट के बल लिटाया जाता है। पेट पे जो भी दबाव पड़ता है, बच्चा इंस्टेंट डकार लेता है या बच्चा गैस पास करता है। टमी टाइम से हमारे बच्चे को गैस रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है। दिन भर में हम अपने बच्चे को 5 से 6 बार टमी टाइम दे सकते हैं। अब छठा बेनिफिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के और आगे बढ़ने में, बच्चा रोल ओवर करना सीख जाता है। हम जितनी जल्दी समय से बच्चे को टमी टाइम देते हैं, बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव होता है और बच्चा रोल ओवर करने लगता है। 3 से 4 महीने का बच्चा रोल ओवर करना शुरू कर देता है। ये पहली सीढ़ी है बच्चे के पेट के बल सरकने की, बैठने की, घुटने के बल चलने की, अपने आप बैठ जाने की, फिर धीरे धीरे चलने की। इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपने बच्चे को ये एक्सरसाइज या ये एक्टिविटी में बच्चे को जितनी जल्दी इन्वॉल्व करते हो, बच्चा उतनी जल्दी एक्टिविटी करता है और बच्चा चलना, उठना, बैठना, पलटना, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी सीख लेता है। हमने ये जाना कि टमी टाइम दिलाने से बच्चे को 6 बेनिफिट्स वो होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होने देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों को टमी टाइम दिलाते समय। फर्स्ट, हमें ध्यान ये रखना है अपने बच्चों को टमी टाइम दिलाते समय कि जिस भी स्थान पे हम अपने बच्चों को टमी टाइम दिला रहे हैं वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए। आप मैट पे या कंबल पे भी अपने बच्चों को टमी टाइम दिला सकते हैं। सेकेंड, हमारा बच्चा न्यूबॉर्न बेबीज़ जब होते हैं, जब तक उनकी कॉर्ड नहीं गिर जाती तब तक आप अपने बच्चे को टमी टाइम नहीं दिला सकते हैं। नेक्स्ट, आप जब भी अपने बच्चे को टमी टाइम देंगे
उस टाइम आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा जग रहा हो, जगने की ही पोजीशन में आप अपने बच्चे को टमी टाइम दें। सोते समय आपको बच्चे को टमी टाइम नहीं देना है। आप जब भी अपने बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं, आप अपनी निगरानी में ही टमी टाइम दें। टमी टाइम देते समय आपका बच्चा आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो पलट नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं उनकी नाक ना दब रही हो, तो आपको उसकी नाक को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। अकेले कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई टमी टाइम नहीं दिलाना है। आपको अपनी निगरानी में ही अपने बच्चे को टमी टाइम दिलाना है। स्टार्ट में आप 3 से 5 मिनट टमी टाइम दिलाएं, बाद में आप अपने बच्चे को 5 से 10 मिनट टमी टाइम दिला सकते हैं, दिन भर में 5 से 6 बार। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।